जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का महाबली क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक को हल कर रहे हैं। संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको हम लोग लगा रहे थे और काफ़ी हद तक क्वेश्चन को हल भी कर लिए थे। आज उसी के आगे हम लोग लगाएंगे। दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज आइए हमारे साथ एक बार फिर हम लोग ये आर.एस. अग्रवाल की जो बुक को है आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62, एक भिन्न के अंश तथा हर में से। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, एक भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है तो मूल भिन्न बताना है। हम लोगों को मूल भिन्न बताना है। इसके ऑप्शन जैसे 1/2, 5/8, 11/17। डी नंबर है निर्धारित नहीं किया जा सकता और ई नंबर है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के थ्रू लगाएंगे। ऑप्शन से सवाल ज़्यादा लंबा नहीं होगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए देखिए, भिन्न के अंश और हर में अगर हम एक जोड़ दें तो हमें फाइनली 2/3 प्राप्त होता है। पहला वाला ऑप्शन चेक करें, 1/2। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अंश में एक जोड़ दें और हर में एक जोड़ दें तो ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से आ गया 2/3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं और इन क्वेश्चनों को ज़्यादातर ऑप्शन के थ्रू ही लगाएंगे क्योंकि जल्दी भी होगा, क्योंकि एग्जाम में हमें समय की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम जितना ज़्यादा समय को बचा ले जाएं वही बेहतर है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 63, किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने पर हर में 3 जोड़ने पर। किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने पर हर में 3 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। फिर कहा है यदि भिन्न के अंश में 6 जोड़ दें, यदि अंश में 6 जोड़ दें और हर में 3 से गुणा कर दें तो 2/3 प्राप्त होता है। तो भिन्न बतानी है हम लोगों को। चलिए देखिए, इसको भी हम लोग ऑप्शन से लगाएंगे। 1/5, 2/5, 4/5 और 3/5। क्वेश्चन देखिएगा, कोई एक भिन्न है इनमें से जिसके अगर अंश में हम 2 घटा दें और हर में 3 जोड़ दें तो हमें 1/4 प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम सी वाला ऑप्शन ले रहे हैं। ये सी वाला ऑप्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सही है और बाकी के ऑप्शन को हम करके चेक करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तरीका वही है बिल्कुल। अब ये 4/5 जैसे हमने लिया, क्वेश्चन ने कहा है अंश में 2 घटा दो। अंश में 2 घटा दिया, हर में 3 जोड़ दिया तो कितना 2/5 3 8 कैंसिल करेंगे 1/4 आ रहा है। यानी 1/4 पहली कंडीशन तो ये फॉलो हो गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन ने कहा है कि अंश में 6 जोड़ दो और हर में 3 से गुणा कर दो।
फिर भिन्न उठा लो 4/5, अंश में 6 जोड़ दिया और हर में 3 से गुणा कर दिया तो हो गया 6 4 10/5 से 15, 5 दूना 10, 5 से 15। देखिए दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 2/3 हमें प्राप्त हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 64। एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दे, हर में 2 घटा दे। यदि अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें। अंश में 1 जोड़ दें, हर में 2 घटा दें, हर में 2 घटा दें तो भिन्न 2/3 हो जाती है। तो भिन्न 2/3 हो जाती है। तो मूल भिन्न बतानी है। मूल भिन्न, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर 3/8, दूसरा नंबर 5/6, तीसरा नंबर 1/10 और चौथा नंबर 4/7 और ई नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा एक भिन्न के अंश तथा हर का जो योग है वो 11 है। देखिए ये भिन्न लिखी है, अंश और हर का योग इसमें भी 11 है, अंश और हर का योग इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है। पहली कंडीशन तो क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि अगर अंश में 1 जोड़ दें, हर में 2 घटा दें तो भिन्न जो प्राप्त होती है फाइनली वो 2/3 प्राप्त होती है। देखिए अगर हम इसको चेक करें, 3/8 को अंश में 1 जोड़ दें और हर में 2 घटा दें तो ये 4/6 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 2/3। देखिए वही चीज़ प्राप्त हो गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65। किसी भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है और इसी भिन्न के अंश तथा हर में से 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो यह भिन्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 और 65 यानी पीछे के 2-3 क्वेश्चन जो हमने करवाए हैं, ये 65 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का है। आप इसको करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम लोग। दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या के 2 गुने। दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या का 2 गुना तथा दूसरी के 3 गुने का योग 36 है। फिर देखिए पहली संख्या के तिगुने, पहली संख्या के तिगुने तथा दूसरी संख्या के 2 गुने का योग 39 है। तो छोटी संख्या बताना है। इसके ऑप्शन देख लीजिए। 9, 5, 7,
और 3, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, दो ऐसी संख्याएं हैं, अगर कोई दो संख्याएं हम मान लेते हैं x और y, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। देखिएगा, हमसे कहा गया है कि दो ऐसी संख्या, पहली संख्या क्या 2 गुना, तो ये पहली संख्या x है, इसका 2 गुना, और जो दूसरी संख्या y है इसका 3 गुना। इन दोनों का योग कितना है 36। समीकरण 1 बन गई। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना का योग 39 है। देखिएगा, हम तो छोटी संख्या हमसे पूछी गई है, तो छोटी संख्या का मतलब हमसे पूछा गया है y का मान, y का मान पूछा गया है। अगर हम यहाँ 3 से गुणा कर दें और यहाँ 2 से गुणा कर दें, तो देखिए 3 दूनी 6x, 3 तरह का 9y बराबर 3 18 और 3 तरह का 9 10 108, 2 3 6 प्लस का 2 दूनी 4y बराबर 2 9 18, 3 दूनी 6 7 78। हल करिए, माइनस माइनस, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये बचा यहाँ पे 5y बराबर 8 में 8 गया 0, 10 में 7 गया 3, 5 छक्का 30, y बराबर कितना आ गया 6। ये हमारी आ गई छोटी संख्या। अगर x का मान निकाल लेंगे तो हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। छोटी संख्या पूछी है जो कि 6 है, ऑप्शन इसमें है नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, बिल्कुल दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली 2 बार दूसरी 3 बार जोड़ने पर 100 योग होता है, और पहली संख्या 3 बार दूसरी संख्या 2 बार जोड़ने पर योग 120 होता है। तो बड़ी संख्या बताओ। इसमें x का मान पूछा है, बिल्कुल सेम सवाल है, आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। 63 कम है यदि संख्या के अंकों का योग 11 है। संख्या के अंकों का योग 11 है तो मूल संख्या इसके ऑप्शन देख लीजिए, 29, 92, 74, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ई नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी उठा रहे हैं हम, ये वाला। चलिए देखिए, 92 उठाया, ये द्विअंकीय संख्या है, इसके अंक बदल दें, यानी 9 की जगह पर 2 कर दें, 2 की जगह पर 9 कर दें, तो 92 को जब बदलेंगे तो ये 29 बनकर निकलेगा। 29 बन गया। अब हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि जो मूल संख्या है और ये जो प्राप्त है, प्राप्त होने वाली संख्या मूल संख्या से 63 कम है। प्राप्त होने वाली ये संख्या जो है मूल संख्या से 63 कम है। क्या ऐसा है? घटा के देख लो, 12 में 9 गया 3, 8 में 2 गया 6, यानी 63। बिल्कुल सही है, 63 कम है। फिर कंडीशन, लास्ट कंडीशन कहा है कि जो संख्या प्राप्त हुई है उनके अंकों का योग 11 है। देखिए 9 और 2, 9 2 कितना हो गया? 11 भी हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? देखिएगा, एक द्विअंकीय संख्या को
परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। 18 अधिक है। अंकों का योग इस बार 6 है, तो मूल संख्या देखिए, ऑप्शन पहला नंबर है 64, दूसरा नंबर है 46, तीसरा नंबर है 42, और डी नंबर है 24, ई नंबर है इनमें से कोई नहीं। देखिए वही रूल, डी वाला उठा रहे हैं 24 को। देखिएगा ये हमारी मूल संख्या है। जब मूल संख्या को यानी इसके अंकों को परस्पर हम बदल देंगे तो 24 जो है बदल करके ये 42 के रूप में आ जाएगी। 4 की जगह पर 2, 2 की जगह पर 4 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि जो प्राप्त हुई संख्या है ये मूल संख्या से यानी 24 से 18 ज़्यादा है। देखिए हल कर दीजिए, अगर 42 में 24 घटाएंगे तो 18 ही बचेगा। ये तो कंडीशन हो गई। फिर एक कंडीशन में कहा है इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 6 है। ये भी हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, ये देखिए क्या कह रहा है। एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। मूल संख्या से 27 कम है। संख्या के अंक, संख्या के, यहां देखिए लिखा है संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है, तो मूल संख्या बताना है। चलिए इसके ऑप्शन देखिए। पहला नंबर 36, दूसरा नंबर 63, सी नंबर 48, और डी नंबर निर्धारित नहीं किया जा सकता, ई नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा द्विअंकीय संख्या, अगर हम इस बी वाले ऑप्शन को उठा रहे हैं 63 को, ये हमारी मूल संख्या है। मूल संख्या 63 है। जब इस संख्या को बदलेंगे तो ये बन जाएगी 36। 3 की जगह पर 6 और 6 की जगह पर 3। फिर कह रहा है जो संख्या प्राप्त हुई है वो मूल संख्या से 27 कम है। घटा के देख लो 63 में 36, तो 13, 6, 7, 5, 3, तो 27 कम है। फिर क्वेश्चन ने कहा है ये जो संख्या प्राप्त हुई है इन दोनों का अनुपात 1:2 में है। कैसे? 36 लिखा है यानी 3:6। कैंसिल कर दो, 3 × 3, 3 दूनी 6। ये भी क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में, इसको लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए लिखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 71, एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक, इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है तथा मूल संख्या तथा इसके अंकों, मूल संख्या तथा इसके अंकों को परस्पर बदलने पर, प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। प्राप्त संख्या का अंतर 54 है, तो
मूल संख्या का 40% कितना होगा। चलिए इसके ऑप्शन देखिए। पहला नंबर ऑप्शन है 15.6, बी नंबर इसका ऑप्शन है 39, और सी नंबर ये ऑप्शन है 37.2, और डी नंबर ऑप्शन है 24, ई नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, एक द्विअंकीय संख्या है, लास्ट से क्वेश्चन को उठा रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा है मूल संख्या का 40% कितना होगा। ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई एक मूल संख्या है। अगर हम पहला ऑप्शन उठा लें, हम ये मान लें मूल संख्या हमारी 15.6 है, इसका 40% निकाल दें। देखिए 40% बराबर 15.6, 40% हटाएंगे नीचे 100, 15.6 दशमलव हटाएंगे नीचे एक 0, 0 से 0, 0 से 0, 4 से डिवाइड कर दो तो 4 3 12, 4 9 36, ये हमारी आ गई संख्या। अब क्वेश्चन को देखिएगा, द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई का जो ये अंक है ये दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। देखिए इकाई का अंक 9 है, दहाई का अंक 3 है, इसका वर्ग करेंगे तो इस 9 के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन तो क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है मूल संख्या तथा इसके अंकों को बदलने पर, मूल संख्या ये है, इसके अंक बदलेंगे तो ये 39 से 93 बन जाएगी। अब जब 93 बन जाएगी, फिर क्वेश्चन ने ये कहा है कि प्राप्त संख्या में अंतर कितने का है, 54 का। देखिए 3 39 में मतलब 13 में 9 गए, 9 4 13, 54 का अंतर है। ये क्लियर भी हो गया। तो इसका मतलब 40% निकाल भी लिया तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, जो कि इसका यही आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, कमेंट करके आप लोग बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसा लगा, और अगर देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। और कुछ क्वेश्चन इसके बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद कोई नया चैप्टर अच्छे तरीके और अच्छे ट्रिक के साथ हम आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।